प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आपको वाच्य एवं वाच्य भेद की श्रृंखला के अंतर्गत यह बताया जा चुका है कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के वाक्यों की रूपरेखा किस प्रकार से होती है। इन वाक्यों की संरचना कैसे होती है। तो यह सब समझ लेने के बाद अब आपको मैं यह बताने जा रहा हूँ कि परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि दिए गए निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो आप कैसे किसी दिए हुए वाक्य का वाच्य परिवर्तन करेंगे, इसे सरलता से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। उदाहरण के लिए मैं एक वाक्य रखता हूँ, जैसे कि दिया हुआ वाक्य है, छात्रः विद्यालयं गच्छति। छात्र विद्यालय जाता है। तो यह वाक्य देख करके आपको भली भांति पता हो गया होगा कि यहाँ कर्ता छात्र है और गच्छति क्रिया है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति है और इसी के अनुसार क्रिया का भी प्रयोग किया गया है। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है और क्रिया भी कर्ता के अनुसार हुई है। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में है। और विद्यालयम यह कर्म है और कर्म में द्वितीया विभक्ति हुई है। तो इस वाक्य की संरचना से आपको सरलता से ज्ञात हो गया कि यह कर्तृवाच्य का वाक्य है, क्योंकि यह कर्तृवाच्य का वाक्य है और इसमें कर्म का भी कथन किया गया है, इसलिए इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे तो कर्मवाच्य बनाना होगा। अब कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो कर्ता प्रथमा में है उसको तृतीया में बदल देंगे। यहाँ छात्र में प्रथमा विभक्ति है तो तृतीया विभक्ति में छात्र का रूप हो जाएगा। छात्रः छात्रौ छात्रा, छात्रम छात्रौ छात्रान्, छात्रेण। प्रथमा एक वचन है तो तृतीया एक वचन हो गया, छात्रेण। और कर्म को बदलने का नियम है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो जो द्वितीया में पद है, कर्म है, उसे प्रथमा में बदल देंगे। तो विद्यालय का प्रथमा में रूप होता है विद्यालय। अब क्रिया जो कर्ता के अनुसार थी उसे अब कर्म के अनुसार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि कर्म किस पुरुष वचन में है, तो कर्म यहाँ पर विद्यालय प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी इसी के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन में होगी, किंतु कर्मवाच्य की क्रिया यक प्रत्ययान्त प्रयुक्त होगी। गम, य और आत्मनेपदी में रूप प्रथम पुरुष एक वचन में होगा, गम्यते। छात्रेण विद्यालयः गम्यते। तो यह स्पष्ट हो गया कि कर्ता को प्रथमा से तृतीया में बदलना है, कर्म को द्वितीया से प्रथमा में बदलना है और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। तो
अब उदाहरण के लिए मैं दूसरा वाक्य रखता हूं, रामः वेदं पठति। रामः वेदं पठति। यहाँ पर भी सरलता से समझ में आ रहा है कि कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसे कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो रामः प्रथमा में है तृतीया में कर देंगे। प्रथमा एक वचन है, तृतीया एक वचन में हो जाएगा रामेण। वेदम यह द्वितीया है, इसे प्रथमा में कर देंगे, कर्म है वेदः। और वेदः प्रथम पुरुष एक वचन है, तो कि इसी के अनुसार क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में यक प्रत्यांत होगी, लट लकार की क्रिया वेदः पठ्यते। यदि यहाँ वेदाः होता तो वेदाः पठ्यन्ते हो जाता, क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार होती है। अगला वाक्य है बालकः गीतां पठति। बालकः गीतां पठति। स्पष्ट है कि यह कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो इसे कर्मवाच्य में बदलना है, क्योंकि इसमें कर्म दिया हुआ है। तो बालकः यह प्रथमा में है, तो तृतीया में इसे बदल देंगे। बालकः का तृतीया एक वचन में रूप होगा बालकेन। गीताम यह कर्म में द्वितीया है, गीता को पढ़ता है, तो इसे प्रथमा एक वचन में कर देंगे, रूप चलता है गीता गीते गीता, प्रथमा एक वचन में गीता हो जाएगा। और पठति गीता जो कि प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में यक प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग होगा, पठ्यते हो जाएगा। अगला वाक्य है त्वं चंद्रम पश्यसि। त्वं चंद्रम पश्यसि। इसे भी देखने से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे। कर्मवाच्य में त्वम का प्रथमा एक वचन में है, तो कर्ता को तृतीया एक वचन में कर देंगे, रूप हो जाएगा त्वया। चंद्रम यह कर्म में द्वितीया है, इसे प्रथमा में कर देंगे, जैसा कि ऊपर बताया है कर्म को द्वितीया से प्रथमा में करना है, तो रूप चलता है चंद्रः, प्रथमा एक वचन में चंद्र हो जाएगा। अब पश्यसि यह मध्यम पुरुष एक वचन के अनुसार क्रिया थी, अब इसे हम चंद्र के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन में करेंगे। दृश्य धातु का यक प्रत्ययांत रूप होगा प्रथम पुरुष एक वचन में दृश्यते। त्वया चंद्र दृश्यते। अगला वाक्य है अहम पुस्तकम पठामि। अहम पुस्तकम पठामि। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि यह भी अहम के अनुसार पठामि हुआ है, तो कर्तृवाच्य का ही वाक्य है, क्योंकि कर्तानुसार क्रिया हुई है। इसे कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्मवाच्य में, क्योंकि यहाँ कर्ता अहम में प्रथमा है, इसे तृतीया में करेंगे, तो अस्मद का तृतीया में रूप होता है मया। और पुस्तकम यह कर्म में द्वितीया है,
तो प्रथमा एक वचन में रूप हो जाएगा पुस्तकम, क्योंकि यह नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया में भी होता है और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा में भी होता है। तो यहाँ मया पुस्तकम यहाँ प्रथमा एक वचन है और कर्तृवाच्य में यहाँ द्वितीया एक वचन है, इसे समझना चाहिए। तो प्रथमा एक वचन में पुस्तकम और पुस्तक के अनुसार पठामि का एक प्रत्यांत रूप, क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगी, पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते। इस बात को ध्यान देंगे कि कर्तृवाच्य में यहाँ अहम है, कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन हुई है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और कर्ता के अनुसार क्रिया। और यहाँ पर यह उत्तम पुरुष एक वचन अवश्य है, किंतु यह अप्रधान है, अनुक्त है कर्ता, तो तृतीया विभक्ति हुई है। यहाँ क्रिया पुस्तकम इस प्रथम पुरुष में जो कर्म है उसके अनुसार होती है, इसलिए यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया हुई है। यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो जैसा कि आज आप लोगों को बताया गया, इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो वाच्य परिवर्तन आप सरलता से कर लेंगे। धन्यवाद।